रिपोर्ट देखने के लिए, जो रिपोर्ट देख के मुझे लग रहा था बेबी बॉय ही होंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने कौन सा फ्रूट का सपना देखा था, दूसरा डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला था जो ये जो व्हाइट डिस्चार्ज निकल रहा है। नंबर 2 कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी येलो यूरिन पास होते हैं, ज्यादातर येलो टाइप का, आप लोगों का 3 सवाल का जवाब देने वाला हूँ। ये तीनों सवाल का जवाब है ना आप लोगों को बहुत ही काम पे आने वाला है। सच में बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर ये चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी यूज कर सकते हो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, नॉर्मल कोई इंसान हो, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ऐसे करके इसका अंदर डाल के प्रेस करो, विचार वो जो स्किन होता है ना ऐसे गोल वाला होता है, इसके अंदर से ब्लड निकलता है। सपना सच होने का भी टाइम होता है। मैं बोलता हूँ सपना कोई एक ही टाइम में सच होता है अगर वो टाइम में आप सपना देखते हो देती हो। और दूसरा बात, इम्पोर्टेंट बात, डिलीवरी के बाद है ना लोअर बेली को टाइट करने के जो मेडिसिन है ना, हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल। तो मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मेरी प्रेगनेंसी का सिम्टम मैंने शेयर किया था, बेबी बॉय का सिम्टम, A to Z सिम्टम। तो 2-3 सिम्टम एक्चुअली स्किप हो गए थे, मैं भूल गई थी, तो आज मैं शेयर करूंगी। और साथ में 3 क्वेश्चन में हमेशा मुझे 3 क्वेश्चन मिलता है। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन तो आते ही है, 3 ज्यादातर आता है, मतलब मैक्सिमम जो दीदी है ना वो सब मुझे सेम क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन सेम ही होता है। क्वेश्चन में फर्स्ट में है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाइट डिस्चार्ज निकला क्या नहीं, और सेकंड में है कॉन्स्टिपेशन, थर्ड में है एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम। ये चीज मुझे बहुत सारा कमेंट में आता है, बहुत सारे लोगों ने पूछा और तीनों का सॉल्यूशन है, तीनों का बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी सारे ऐसे चीजें होते हैं जो एकदम से नया होता है, इसलिए हम एकदम से डर भी जाते हैं। तो इसमें है ना ऐसा होता है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी येलो यूरिन पास होते हैं, ज्यादातर येलो टाइप का यूरिन होता है ना, तो है ना बेबी बॉय होता है, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे एक्चुअली इसमें इतना भरोसा नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप मेडिसिन लेते हैं, कैल्शियम आयरन टैबलेट होते हैं, टैबलेट की वजह से भी ऐसा येलो कलर हो सकता है। हालांकि मैं कितना भी पानी पीती थी लेकिन मेरी जो यूरिन है ना कभी भी व्हाइट नहीं निकलते थे, हमेशा येलो येलो ही होते थे। और दूसरी जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने क्या सपना देखा था, मतलब सपना से भी मतलब बेबी बॉय ऐसा कुछ होते हैं। सपना में तो हमेशा बेबी बॉय ही आते थे, बेबी बॉय का कपड़ा, बेबी बॉय का जूता, बेबी बॉय ही दिखाई देते थे। हमेशा सपना सच नहीं होता, सपना सच होने का भी टाइम होता है। मैं बोलता हूँ सपना कोई एक ही टाइम में सच होता है अगर वो टाइम में आप सपना देखते हो। उसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वैसे ना ये चीज आप मानो या ना मानो, ये चीज ट्रू है, ये चीज वर्क करता है। अगर आपको इसमें नहीं, आप कोई भी चीज में आप देख सकते हो। अगर सपना सच होते हैं ना तो सुबह का सपना सच होता है। अगर आप राइट साइड में सो रहे हो ना तो अब अगर सपना देखते हो, अगर आपको पता भी ना हो तो आप कौन से टाइम में सपना देखा, लेकिन अगर आप राइट साइड में सोने के टाइम सपना देखते हो, यानी सुबह का टाइम, सुबह 4:30 पौने 5 बजे आजान के पहले जो सपना देखते हैं ना लोग, वो सपना सच होते हैं। और वो बात एकदम 100% सही है, क्योंकि ये चीज मुझे सब फ्रेंड ने बताया और वो चीज सही है। वो कोई मिथ नहीं है, वो कोई ऐसा बात नहीं है जो बस सिम्टम में इंक्लूड करो। वो चीज अब कभी भी कोई भी टाइम में सपना देखो ना, आप ध्यान रखना सुबह का टाइम अगर सपना देखोगे ना वो सपना सच होता है। मैं जब 5 years पहले मुझे मेरी दीदी ने बताया था, दीदी ने सपना देखा था, मेरी बड़ी बहन ने, जो मेरी बड़ी दीदी का लड़की का डेथ हो गई है एक्सीडेंटली, उसको एक्सीडेंट होगा, स्पॉट डेथ हो गया है। तो मुझे दीदी ने बोलने के बाद मुझे ऐसा लगा सपना सच नहीं होंगे, क्योंकि सुबह का टाइम सपना देखा था मेरी बहन ने, मुझे बोला सुबह का टाइम देखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बोला कुछ नहीं होंगे, कोई नहीं, तो टेंशन मत ले। और 1 हफ्ता बाद ही मेरी बहन की लड़की का डेथ का न्यूज आया था, उसका एक्सीडेंट में डेथ हुआ था, मतलब पानी में डूब के उसका डेथ हो गई था। तो एक्चुअली क्या है ना, सपना हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि आप सपना का टाइम ठीक नहीं रहते। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने कौन सा फ्रूट का सपना देखा था, तो मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा था मैंगो, पक्का मैंगो, कच्चा और पक्का, मुझे पता नहीं कौन सा देखना चाहिए, मैंने पक्का मैंगो देखा था। और पक्का मैंगो मैंने बहुत ज्यादा देखा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैंने मे बी कम से कम 100-150 किलो मैंगो मैंने खा लिया। और इतना सारा मैंगो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी आप मत खाना। अगर ज्यादा एक्टिव हो आपका इतना ज्यादा वेट नहीं है, आप ज्यादा मतलब चलना बलना करते हो, ऑफिस में जाते हो, तब जाके खा सकते हो। मतलब चलते हो, वर्कआउट थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हो, थोड़ा सा मतलब खाने के बाद थोड़ा चलने जाते हो, तो आप
एक्स्ट्रा फैट खा सकते हो, एक्स्ट्रा स्वीट खा सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाओगे स्वीट तो आपको है ना वेट तो बढ़ेगा, साथ साथ में आपको क्या है ना शुगर भी बढ़ जाएंगे। शुगर की वजह से आपको बेबी है ना बड़ा हो जाएगा पेट में, इसी वजह से है ना आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतना सारा मैंगो मैंने इसीलिए खाया था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और मैं बहुत चलने भी जाती थी, मैंने एक्सरसाइज भी किया था, अभी तक मैं एक्सरसाइज करती हूँ। आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज दिखाऊंगी जो बेली फैट को टाइट करने का, वो आप लोग करना तो आपको तुरंत बाद ही आपका जो लोअर बेली है ना वो टाइट हो जाएंगे। मैं बनाऊंगी दूसरा वीडियो इसमें। काफ़ी सारा लोगों को कमेंट आया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने कौन सा आम का सपना देखा था। मैंने देखा था पक्का आम, और मैं मेरे हस्बैंड को शेयर किया था। मैंने बोला क्यों मैंने पक्का आम देखा, क्योंकि घर पे इतना सारा आम पड़ा, मैं खा ही नहीं रहा था। कोई भी चीज का क्रेविंग होता है ना तब जाके सपने में आता है। मुझे खाने का मन ही नहीं कर रहा था, मैं खा खा के बोर हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था आम घर से फेंक दो, मुझे खाना ही नहीं है। मैं सपना देखा आम का, मेरे को ऐसा लग रहा है क्यों मैंने सपना देखा, बिकॉज मुझे खाने का मन तो नहीं कर रहा था, मुझे खाने का मन कर रहा था चिकन बिकन ऐसा कुछ, लेकिन मुझे आम ही सपना में क्यों आया एकदम से, एकदम क्लियर आया। बहुत सारा आम था मार्केट के अंदर। आप लोगों का 3 सवाल का जवाब देने वाला हूँ। ये तीनों सवाल का जवाब है ना आप लोगों को बहुत ही काम पे आने वाला है। सच में बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी आपको काम पे आएगा, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो भी आपको काम पे आएगा। सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, मेरे पास में पड़ोसी को बेबी बॉय हुआ है, वो गाँव में गए हैं, गाँव से आने के बाद उनका सिम्टम शेयर करूंगी। जस्ट बेबी बॉय हुआ है, वो बहुत हेल्दी है, फिर भी उनका वेट इतना गेन नहीं हुआ था। मैंने देखा था पेट भी बहुत छोटा था, पेट भी बाहर निकला नहीं था। बाकी सिम्टम मेरे से मिलता क्या नहीं वो मैं शेयर करूंगी आने के बाद। अगर वो कैमरा फ्रेंडली होंगे तो वीडियो बनाएंगे उनके साथ, फिर मैं शेयर करूंगी। सच बताओ, प्रॉमिस शेयर कर दूंगी। फर्स्ट नंबर में है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे व्हाइट डिस्चार्ज निकला क्या नहीं, वो एक्चुअली हर लेडीज को निकालते हैं। वो क्या है ना डेंजर तब बोल सकते हो अगर आप प्रेग्नेंट हो 3 महीना 2 महीने का, आपका ये व्हाइट डिस्चार्ज के साथ साथ आपको क्या है ना रेड ब्लड जैसे भी निकल रहा है, तो अब आप डॉक्टर के साथ बात करना। क्योंकि मैंने जो प्रेग्नेंट थी मैं 2 डॉक्टर दिखाया था। पहले तो 8 महीना तक एक डॉक्टर मैंने कंटिन्यू दिखाया, दूसरा में 8 महीने के बाद एकदम से मैंने चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद ही मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, नहीं तो मुझे सीजर ही होता, बिकॉज उनका मेन प्लान था सीजर करवाना था। तो एक्चुअली मेंशन तो नहीं करना चाहती किसी हॉस्पिटल का नाम, बट कुछ डॉक्टर ऐसा होता है आपका माइंड वॉश करके आपको सीजर करा लेते हैं, और आपको लगता है आपका कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको सीजर हुआ है। ये बात एकदम गलत है। और बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन भी करता है मेरी कौन सा वीक में डिलीवरी हुआ है, और मैं बोलता हूँ नहीं तो ये उल्टा पल्टा हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरी फर्स्ट डॉक्टर जो है ना उन्होंने मुझे बोला था मेरी जो व्हाइट डिस्चार्ज निकालने का जो है ना थोड़ा ज्यादा ही उगाए थे। एक्चुअली नॉर्मल टाइम में इतना नहीं निकालते थे, तो थोड़ा ज्यादा ही निकालते हैं। लेकिन अगर आपको ईचिंग होता है इंटीमेट एरिया में और बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आते हैं, और कलर बहुत ज्यादा रेड वाला है यानी, और बहुत ज्यादा इसको क्या कैसे बोलते हैं इसको, मतलब व्हाइट नहीं है, कुछ चीकू वाला कलर होता है ना, ऐसा वाला कलर है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेड वाला कलर में थोड़ा डेंजर होता है। और 3 मंथ में निकालते हैं ना ब्लड जैसे तो प्रॉब्लम होता है। और पेट में पेन होता है क्या नहीं, मुझे पूछा था पीरियड वाला पेन पेट में होता है क्या नहीं। हाँ पीरियड वाला पेन होता था, मुझे सच में होता था, वो नॉर्मल चीज ही है, तो आप डरना मत इसमें। मैंने जो फर्स्ट डॉक्टर को मैंने बोला जो मुझे ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला ये ना इन्फेक्शन हो गए तुम्हें, तो मुझे काफी सारा मेडिसिन दिया था। तो मेडिसिन लेके मैं दूसरा डॉक्टर को दिखाया, बिकॉज मुझे लग रहा है डाउट, बिकॉज ऑलरेडी मेरे डिलीवरी का टाइम आ गया। उन्होंने बोला ये मेडिसिन मत लेना, इससे क्या ना मतलब एक्चुअली एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर के बारे में एकदम से तो बुरा नहीं बोलेंगे। तो दूसरा डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला था जो ये जो व्हाइट डिस्चार्ज निकल रहा है ये ना कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको निकालना चाहिए। हमारा यूनिमार्क को है ना, हमारा जो वजाइना है ना उसको साफ सफाई रखता है, क्लीन रखता है, फ्रेश रखता है, इसीलिए सब कचरा निकल जाते हैं। इसमें डरने का कोई बात नहीं है। अगर इचिंग और आपको बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रहा है तो आप इसको डॉक्टर से बात करके मेडिसिन ले सकते हो, बट मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 मंथ 2 मंथ में ब्लड जैसे निकल रहा है तो बेबी एबॉर्शन होने के चांस रहता है, क्योंकि डॉक्टर के पास ऐसा चार्ट था जहाँ पे लिखा होता था। वैसे तो हर मेडिकल में हर चीज़ नहीं होते। 2 डॉक्टर का बाद 2 अलग अलग हुआ। पहले डॉक्टर जो है ना वो मेरे साथ क्या क्या करने वाला था मुझे प्रूफ के साथ मुझे पता है। मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी जब डिलीवरी के टाइम मैं स्टोरी बता दूंगी, आप लोग ध्यान से सुनना। कोई भी डॉक्टर में ना आग बंद करके ट्रस्ट मत करना। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, हर कोई है ना अभी चाहता है सीजर करा ले। सीजर में टाइम भी कम लगता है और है ना पैसे भी ज्यादा है। जो लोग बहुत ज्यादा डरती है मेरे जैसे, वो लोग है ना पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। जस्ट 15 मिनट में बेबी हो जाते हैं। उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो मैं एक वीडियो बना दूंगी,
बहुत आसान है, और पेन कितना होता है वो भी मैं बोल दूंगी। तो आप लोगों को पता चल गया व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में। अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको आपका इंटीमेट एरिया को है ना साफ सफाई क्लीन फ्रेश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइजीनिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंटीमेट एरिया को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो रखना ही है, और प्रेगनेंसी के बाद भी रखना है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो भी रखना है, नॉर्मल टाइम में भी रखना है। बिकॉज मैं जब भी वॉशरूम में यूरिन पास करने जाता हूँ, मैं इंटीमेट एरिया को वॉश करती हूँ, देन टिश्यू से इसको जस्ट टैप करके ड्राई करता हूँ, ऐसा रगड़ता नहीं हूँ। ऐसे करने से हमारा इंटीमेट एरिया ना फ्रेश क्लीन रहते हैं, और हमारा ऐसा बॉडी में ऐसा लगता है फ्रेशनेस फील होते हैं। और बी वॉश यूज करना बहुत अच्छा रहते हैं। आप यूज करके देखना, बहुत फायदा होंगे, साथ साथ में आप अंदर से बहुत हाइजीनिक रहोगे, ठीक है ना। नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं हुआ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रहा है, तो याद रखना आपका डाइट प्लान एकदम से बदल गया है, इसी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया है। आपका डाइट प्लान बदलना पड़ेगा। आप जो डाइट ले रहे हो ये डाइट हेल्दी नहीं है। अगर हेल्दी डाइट लोगे कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होते, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ना कॉन्स्टिपेशन थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं, और डॉक्टर भी बोलते हैं। और मुझे लगता है कॉन्स्टिपेशन होने का मेन रीजन है हमारा खाने का चेंजेस। सबसे पहले बोलना चाहता हूँ मैं, पहले से मतलब अभी से लेके कितनी 8-9 साल पहले से मुझे ना कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज्यादा होते थे, मतलब बहुत ज्यादा। मुझे तो पता नहीं था कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, लेकिन हाँ तब तो मुझे ऐसा होता था ना, जब भी मुझे टॉयलेट जाना होता है बहुत प्रेशर लगाना पड़ता था। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको है ना क्या होगा पता है, फाइल्स होगा, और फाइल्स की वजह से आपको है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। फाइल्स की वजह से आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। फाइल्स ऐसा चीज है जो कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। कॉन्स्टिपेशन, डाइट अगर अच्छा नहीं रहेगा, आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे, तो अब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको है ना फाइल्स हो जाएगा, और फाइल्स हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, ब्लड निकलेगा। और फाइल्स क्या चीज होता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले एक वीडियो में क्वेश्चन किया था। फाइल्स होता है, देखना हमारा जो टॉयलेट का रास्ता है, समझो यहाँ पे ना हम जो प्रेशर से पोटी करते हैं, समझो हमें बहुत ज्यादा पेन होता है जगह में। एक्चुअली बहुत ज्यादा पेन होंगे जब हमारा फाइल्स होगा, पेन होगा। और जब हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और प्रेशर लगाने के बाद है ना स्किन जो है ना बाहर की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, कोई भी एक साइड में आ सकता है। वो जो स्किन होता है ना ऐसे गोल वाला होता है, इसके अंदर से ब्लड निकलता है, इसकी वजह से आपको है ना पेन होगा। वो है ना फाइल्स होता है। वो फाइल्स को मेरी आंटी ने ऑपरेशन करवाया था, और 2 बार करवाया था। एक जगह से फाइल्स काट के क्या पता नहीं दूसरी जगह में हो गए। तो ऐसी जगह में ऑपरेशन करना, फाइल्स को काटना, इससे अच्छा एक काम करो, मेरी बात सुनो कि ना आपके ये प्रॉब्लम ना, मैं तो बोलता हूँ 100 नहीं 200% काम हो जाएगा। अगर मेरी कंडीशन में होंगे तो, मुझे अभी तक फाइल्स है लेकिन मुझे अभी ब्लड नहीं निकलते, और मुझे अभी कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन और फाइल्स दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, लेकिन दोनों है ना अलग अलग चीज से ठीक होते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन, खाना अच्छा खाने से आपका टॉयलेट नॉर्मल रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन चली जाएगा। और फाइल्स जो है ना वो ये अच्छा ट्रीटमेंट से जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी यूज कर सकते हो। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, नॉर्मल कोई इंसान हो, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, कोई भी हो, इसको यूज करना। इसका नाम है ओसिल, मैं इसका नाम ऐड कर दूंगी, बहुत अच्छा है। ये मुझे एक डॉक्टर ने दिया था। ये डॉक्टर मुझे ये देके इतना फायदा किया ना, इतना फायदा किया, उनको मन से बहुत ज्यादा थैंक्स है। ओसिल क्रीम है, और इसका नाम ऐड कर दूंगी। इसका प्राइस भी बहुत कम है। ऐसा प्रेस करना होता है, ऐसे जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे करके इसका अंदर डाल के प्रेस करो, चारों तरफ से भी लगता है, अंदर की तरफ भी लगता है। शर्माने का कोई बात ही नहीं। आप शर्माओगे तो फिर मेडिसिन लोगे, ऑपरेशन करोगे तो शर्म आएगा नहीं। तो इसको इधर से ना मेडिसिन मलम निकालता है, इधर और इधर। तो मेरे को तो बहुत दिन हो गया यूज करता हुआ, अभी सूखने भी वाला है, क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया, अभी 1 ईयर से ज्यादा हो गया। मैंने इसको 3 यूज किया, और इसको यूज करने के बाद यहाँ पे जो फाइल्स के जगह में जो ब्लड निकलता है, पेन होता है, आप पैंटीज भी नहीं पहन पाओगे। पीरियड का टाइम जो पैड लागे रहता है ना, पैड के वजह से भी बहुत ज्यादा पेन होता है, मैंने नोटिस किया। तो भी इसको यूज कर सकते हो। आपने कुछ सूखा वाला खाना खाया जैसे ब्रेड, फिर आप जूस वाला खाना कम खाते हो, सब्जी साग ऐसा कम खाते हो, तो अब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सुबह उठ के आप है ना वो खा सकते हो, इसबगुल खा सकते हो, इसबगुल, फिर बनाना, ऐसी चीजें खाने से है ना आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत कम होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे मेरे डॉक्टर ने
5 मेडिसिन दिया था, कॉन्स्टिपेशन का 5 टैबलेट, जो मैंने जस्ट एक बार ही लिया था, क्योंकि तब मैं घूमने गई थी और घूमने जाने के बाद मुझे एक्चुअली खाने का डिसिप्लिन हो गए थे, खाने उल्टा पल्टा हो गए थे, तेल का खाना, बाहर का खाना ज़्यादा खाती थी। तब मुझे ऐसा लगा कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तब मैंने एक ही मेडिसिन लिया था, वो भी आधा, और वो लेने के बाद मुझे पता चला ये तो लेने के बाद ही तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वो टाइप का है। लेकिन आप ये चीज़ फॉलो करना, आपका खाना में सुबह उठ के है ना अच्छा खाना, जिसमें ज़्यादा पानी वाला चीज़ है, ज़्यादा जूस है, जिसमें सूखापन कम है, ऐसा टाइप का खाना आप खाओ कंटिन्यू। आपका डाइट प्लान अच्छा करो, आपका कॉन्स्टिपेशन 100 नहीं 200% नहीं होगा। आप राइस खाते हो तो राइस के साथ ज़्यादा वेजिटेबल खाओ, फिर आप ऐसा टाइप का खाना खाओ जो तेल से कम फ्राई किया हो, सब्जी ज़्यादा हो, जूस ये सब बोल, फिर बहुत सारी ऐसा चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बना हुआ है। तो आप इसको तो जरूर 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 ले लेना। प्राइस भी बहुत कम है, 150 जैसा होगा ओसिल है, तो इसका क्वांटिटी है 30 ग्राम जैसा है, बहुत ही अच्छा वाला है। मतलब मैं बोलूँ ना, मेरी अगर ऐसा हाल अभी तक चलता, अभी मैं 5 साल हो गए इसको मैंने पहचाना। 5 साल पहले जब मैं यहाँ पे आई थी, मुझे एकदम से यहाँ पे आने के बाद रोटी खाने का आदत नहीं था, रोटी खाती थी और मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाते थे। तो डॉक्टर ने मुझे ये दिया और मुझे बोला तुम इसको यूज करो। और हमारा उधर डॉक्टर के पास मैं गई थी एक बार, तो मुझे बोला था तुम्हें ना ऑपरेशन करा लो, ठीक हो जाएगा। मैं बोला इसको ऑपरेशन करो, मुझे तो शर्म भी आ रहा था। तो ये चीज है ना, पहले छोटा रहता है ये स्किन, बाद में बड़ा हो जाता है, फिर इसको ऑपरेशन करना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं होता। और ऑपरेशन कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये ना एक जगह से ओके दूसरी जगह में होगा अगर आपका डाइट प्लान अच्छा नहीं रहेगा। तो चलो ये तो होगा, मैं इसका नाम मेंशन करूंगी, आप लोग जरूर ले लेना, आपका बहुत फायदा होने वाला है। कोई भी लोग इसको यूज कर सकते हो, और कोई प्रेग्नेंट है तो भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी प्रेगनेंसी में मैंने यूज किया था और मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ था, मेरी डाइट प्लान बहुत अच्छा था। दूसरी चीज हो गया है एसिडिटी एंड गैस। क्यों होता है एसिडिटी और गैस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? वो बात अगर डॉक्टर को जाके बोलोगी, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देंगे। अगर आपको मेडिसिन से आदत पड़ जाएगा ना, आपको मेडिसिन खा के ही उसको कम करना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, मेडिसिन, हर चीज में मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होता। कुछ चीजें ना नेचुरल ठीक हो जाता है, नेचुरली भी ठीक हो जाते हैं। जैसे मुझे कभी भी एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी डाइट प्लान अच्छा था। मैं अभी दोबारा डाइट प्लान के बारे में बात करूंगी। आपका डाइट प्लान मेरे जैसे रहेगा तो आपको भी नहीं होगा एसिडिटी, नहीं होगा गैस। एसिडिटी और गैस दोनों का एक दूसरे से मिला हो रहता है, बिकॉज हमें जब एसिडिटी होता है यहाँ पे ना जलता है, और गैस क्या ना हमारा पेट फूल जाता है। अगर हम 5 मंथ का प्रेग्नेंट रहेंगे ना, खाना खाएंगे, हमारा पेट हो जाएगा फुल का ढूल बन जाएगा, बहुत बड़ा सा हो जाएगा। हमें ऐसा लगेगा माय गॉड मेरा पेट इतना बड़ा सा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ना गैस के कारण है ना, हमारा पेट फूल जाते हैं। तो आपको गैस ना हो क्या कर सकते हो? मैंने मेरी प्रेगनेंसी में कभी भी एक मेडिसिन भी नहीं लिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गैस और एसिडिटी के लिए, बिकॉज मुझे कभी हुआ ही नहीं। और एक दिन हुआ था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था, तब मैंने ना बहुत ज्यादा खाना एक साथ में खा लिया था। मैंने नोटिस किया कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एक साथ में बहुत सारा खाना नहीं खाना। जैसे आपको समोसा पसंद आए, एक साथ में 4-5 समोसा खा सकते हो, लेकिन मत खाना इतना ज्यादा, थोड़ा थोड़ा करके खाना। देखना आपको एसिडिटी नहीं होगा। सुबह उठ के डॉक्टर बोलता है कुछ खा के फिर मेडिसिन लेना है, आपको सुबह उठ के तुरंत खाना नहीं खा लेना। सुबह उठ के सबसे पहले आपको गुनगुना गर्म पानी पीना है, जरूर पीना है, कुछ नहीं होगा। अगर विंटर का टाइम में तो हल्का वार्म, अगर ऐसा समर टाइम में तो आप नॉर्मल पानी पी सकते हो। नॉर्मल पानी पीने के कुछ टाइम बाद फ्रूट वाला खाना, हल्का फुल्का खाना खाओ। सुबह के तेल वाला घी अचार से खाने का, ऐसा चीजें नहीं खाना। ये सब चीज खाने की वजह से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको लग रहा है हाँ खाने में बहुत यम्मी खा लेते, लेकिन ये चीज बहुत खराब है, मत खाना। ऐसे करोगी ना तो आपको एसिडिटी का और गैस का प्रॉब्लम नहीं होंगे। मेरी बहन को बहुत ज्यादा गैस का प्रॉब्लम हुआ था, एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ था, और दीदी ने मुझे कॉल करके हमेशा बोलते थे देखना तेरे को भी होगा, बट मुझे नहीं हुआ। एक बार हुआ था, तब मुझे इतना ज्यादा जल रहा था। उस दिन मैंने एक साथ में काफी सारा समोसा, ये फालतू खाना एक साथ में बहुत सारा खा लिया था। जब एक साथ में ज्यादा खाना खाते हो ना, तो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, और तब तक आपका पेट में है ना गैस जमा हो जाता है। गैस की वजह से आपको जलता है गला यहाँ पे, फिर आपको ऐसा लगता है आप तो प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी का हर गलती नहीं होता, कुछ गलती ना खुद के अंदर भी होता है। आप है ना कभी भी एक साथ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतना ज्यादा खाना मत करना, मतलब मत खाना। अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा खाना पसंद है खाना, आप है ना 1 घंटा बाद खाना, 1 घंटा बाद खा के देखना, ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और रात को हमेशा खाना खा के सो मत जाना तुरंत, कम से कम 15-20 मिनट चलना है, फिर जाके सोने जाओ। आपको
सुबह उठ के देखना, बहुत अच्छा फील भी होगा, ओवर वेट गेन नहीं होंगे, और साथ साथ में आपको गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा तेल मसाला का खाना नहीं खाना, इसी वजह से गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। वैसे तो मुझे हुआ नहीं है, लेकिन एक बार होने के बाद पता चला था किसी वजह से हुआ था। लेकिन अगर आपको नेचुरली आप इतना कुछ करने के बाद भी हो रहा है तो आप डॉक्टर से दवाई तो ले सकते हो, लेकिन आपका डाइट प्लान भी अच्छा करना है। दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना है। पानी ज़्यादा नहीं पियोगे ना तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको 3 प्रॉब्लम होगा। पहले तो पेट में पानी का कम होने की वजह से आपको बोलता है, डॉक्टर भी बोलते हैं पानी ज़्यादा पीने से, बिकॉज ज़्यादा पानी पीने से बच्चे में पानी रहता है। ज़्यादा पानी आपको पीना ही चाहिए, बॉडी हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाएंगे ना तो आपको पेट में और थाई में सब जगह में स्ट्रेच मार्क आ जाने का चांसेस है। तो ये सब है ना बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, लेकिन ये सब बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मेरी मदर इन लोगों को ऐसा लगते थे जैसे उनको बच्चा हुआ है तो उनको ज़्यादा नॉलेज है, वो मुझे हमेशा ऐसे ऐसे बोलते थे, बट उनके बात एकदम गलत होते थे। बिकॉज मैं जब प्रेग्नेंट थी, मैं लेफ्ट साइड में सोती थी, और सुबह उठ के मुझे देख देख के ना बहुत चिल्लाते थे, अकेला अकेला बोलते हैं ऐसा सो रहा है, बच्चा भी साइड में चले जाएगा, बाद में खींच के चिमटा से निकालना पड़ेगा। आपको एक बात याद रखना है, बहुत ज़्यादा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ लोगों को बहुत बच्चा होने के बाद भी उनको नॉलेज नहीं होता, बस बच्चा हो जाते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होते। बिकॉज डॉक्टर ने मुझे बोला था हमेशा साइड होकर सोने का, जो भी साइड में सोने का पसंद है सोना हो, लेकिन सीधा नहीं सोना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला स्ट्रेट सोना चाहिए, बट स्ट्रेट सोने से प्रॉब्लम होते हैं। तो जो भी है काफ़ी सारा चीज़ क्लियर कर दिया, और ये वाला मेडिसिन ले लेना बहुत अच्छा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारा चीज़ ऐसा भी होता है जो एक्चुअली लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी रहता है जानना। बहुत सारे लोगों को कमेंट आते थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी बेबी कौन से साइड में ज़्यादा मूवमेंट करते थे, राइट साइड में ना लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कभी नहीं किया, राइट साइड में किया था, नीचे की तरफ, नेवल के नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़ा नीचे। और दूसरी बात क्या है ना, मेरी डिलीवरी का डेट, कौन सी वीक में मेरी बेबी डिलीवरी हुआ है, कौन सी डेट में मेरी बेबी का बर्थ हुआ है। एक्चुअली मेरी जो डिलीवरी हुआ है ना, नेचुरल पेन हुआ ही नहीं है, इंजेक्शन दे के पेन करना पड़ा। बिकॉज मैंने वेट किया था 40 वीक तक, मतलब मेरी जो 9 महीना होता है, 9 महीना कंप्लीट हो गए थे तब जब मेरी बेबी डिलीवरी हुआ है, वो भी कराना पड़ा। नेचुरल, एक्चुअली नेचुरल पेन हुआ नहीं था, इसी वजह से मैं वेट किया था। मतलब 40 वीक में बेबी हुआ है, 40 वीक के बाद ही हो गए थे क्या, 40 वीक तक मैंने वेट किया था मे बी। तो एक्चुअली मेरी 9 महीना के ऊपर हो गए थे। हाँ, 9 महीना एक हफ्ता जैसा हो गया शायद डिलीवरी के टाइम में, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन 9 महीने के ऊपर वो चला गए। तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा ही बात कर लिया। और आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था मेरी बेबी का अल्ट्रासाउंड का वो रिपोर्ट देखना चाहते थे। एक्चुअली रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे सेम रिपोर्ट आपको नहीं देंगे, देख के भी कोई फायदा नहीं है, तो लास्ट में दिखा देती। और दूसरा बात, इम्पोर्टेंट बात, डिलीवरी के बाद है ना लोअर बेली को टाइट करने के जो मेडिसिन है ना, वो मेरी डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया था, तो वो वाला फाइल क्या ना अभी मिल गया है। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और नाम भी मेंशन करके दूंगी, और काफ़ी सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग देखना वाला वीडियो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज के वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और लास्ट में ये देखा कि वीडियो करूंगी एंड मैंने जो भी बात बोला आप लोग प्लीज़ ध्यान से उसको, मतलब आप लोग इसको ध्यान से करना। और डिलीवरी के पहले आपको बिल्कुल भी ज़्यादा रेस्ट नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में लेजी आ जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है ना, केसर वाला मिल्क आप पी सकते हो, कुछ नहीं होता। केसर मिल्क अगर आपको सूट करते हैं, अगर आपको वॉमिटिंग नहीं आते तो आप पी सकते हो। केसर मिल्क पीने से बेबी एबॉर्शन नहीं होंगे, ये बात गलत है, बट केसर बहुत गर्म होता है। अगर आपको डाउट है तो केसर थोड़ा लेट में पीना, जब बेबी 7 मंथ 8 मंथ में आ जाए तब पीना। और बेबी मूवमेंट, बेबी किक सब मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, वो वाला वीडियो देखने के लिए लास्ट में आ जाएगा, आप देखना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाटा करते, ये वाला वीडियो यहाँ पे करते हैं एंड। और आप लोगों ने मुझे काफ़ी कमेंट किया था B1 का रिपोर्ट देखने के लिए, जो रिपोर्ट देख के मुझे लग रहा था बेबी बॉय ही होंगे। रिपोर्ट देख के तो मैं कन्फर्म हो गई थी। ये है यहाँ का रिपोर्ट, गुजरात का 21 वीक का रिपोर्ट है, इसमें कुछ पता नहीं चलता। और ये है बांग्लादेश का एंटी स्कैन डबल मार्कर 15 वीक का रिपोर्ट है, देख लो। और यहाँ पे फर्टाइल हार्ट रेट सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे तो एक्चुअली ऐसा रिपोर्ट देगा नहीं, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। देखो थोड़ा बहुत तो जेंडर तो पता चल ही जाते हैं, तो मुझे ऐसा लग ही रहा था बेबी बॉय। एक्चुअली सब सिम्टम मेरी बेबी बॉय का ही है, और ऊपर से ये देखने में थोड़ा बहुत लगता है क्या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। और कैसा लगा ये वाला वीडियो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताना। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा एक लाइक करके
प्लीज़ आपको जो भी जानना है कमेंट कर देना। और यहाँ पे मेरी विवन सुना तब से चुपचाप बैठे। विवन टाटा बोलो तो बाबा। कैसा हाल है तुम्हारा? ऐसा हाल क्यों है? जाम सूट को खींच खींच के बड़ा कर रहा है। टाटा, आई लव यू बाबा, आई लव यू। पप्पी दो, पप्पी पप्पी पप्पी। हाँ टाटा गाइस।